नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। आज की वीडियो का टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटीज और विच टाइप ऑफ करियर्स इन टीचिंग आफ्टर क्लास 12। कक्षा 12वीं के बाद टीचिंग के कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि वो टीचिंग फील्ड में जाए। देखिए, एक होता है फॉर्मल एजुकेशन कि आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करते हैं। कई होते हैं कि 12th तक पढ़ लेते हैं लेकिन वो उस चीज को ग्रैब कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं या स्कूल्स में जाके पढ़ा लेते हैं, बिकॉज उनका वो नॉलेज हो जाता है। मान लो किसी बच्चे के 95 आ गए मैथ्स में और उसने अगले साल से ही क्लास 12 में 95 आए, अगले साल से उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने 3-4 साल तक ट्यूशन पढ़ाया, वो मैथ्स में एक्सपर्ट हो गया। उसके बाद उसने क्या किया कि वो किसी स्कूल में चला गया और स्कूल में जाने के बाद वहां पे वो पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने घर पे आके खुद के ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं करी, वो एक सरकारी टीचर नहीं बन सकता। ये बात ध्यान रखना, जब तक आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं करोगे। मैं उन सभी फॉर्मल डिग्रीज के बारे में बताऊंगा आपको जो आप क्लास 12th के बाद हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। बिकॉज जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, चाहे वो एसटेट, यूपी टेट, सी टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्लियर करने के लिए आपके पास जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उन सभी जो फॉर्मल डिग्री मिलती है या डिप्लोमा मिलते हैं टीचिंग लाइन में, मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आप करने के बाद आप स्कूल्स में जाके पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल तो है ही और गवर्नमेंट स्कूल के लिए वो बहुत मैंडेटरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में भी दो तरीके होते हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। एक तो होता है कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और फिर पीएचडी करते हैं। सो एक तरीका तो वो हो गया कि आप डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर ली, फिर आपने आके पढ़ाया स्कूल्स में या कॉलेजेस में। बेसिकली जो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। एक होता है कि आप ये भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके साथ आप कुछ डिग्री और हासिल करते हैं साथ में, जिससे आप एक अच्छे टीचर बन सके। तो मैं आज सभी जो डिग्री या कोर्सेज हैं उनके बारे में बताऊंगा। सो हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है एनटीटी। एनटीटी क्या होता है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। एनटीटी की फुल फॉर्म होती है, एक तरीके से डिप्लोमा कोर्स होता है, ये कक्षा 12वीं के बाद कर सकते हैं और इसे क्लियर करने के बाद आप जो है वो एक नर्सरी टीचर बन सकते हैं प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि केजी, यूकेजी, कहीं जाए एलकेजी बोल देते हैं, कहीं प्ले स्कूल जो होते हैं, आप वहां जाकर पढ़ा सकते हैं बच्चों को। सो सबसे बेसिक जो होता है वो एनटीटी होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और नाम से पता चल रहा है कि आप इससे करने के बाद एक नर्सरी के टीचर बनते हैं। सेकंड नंबर पे आता है जेबीटी। जेबीटी की फुल होती है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। कई जगह इसको बोलते हैं डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। सो सेम होता है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है कि आप 4 साल से लेके 12 साल के बच्चों को पढ़ाएं, जो कक्षा 1st से लेके और 5th तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन, हम प्राइमरी टीचर जिसे बोलते हैं या एलिमेंट्री टीचर जिसे बोलते हैं, आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं। इस कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं आपका, बिकॉज 2 साल का कोर्स है तो उसमें 4 सेमेस्टर हैं और आप जो है कक्षा 1st से लेके और कक्षा 5वीं तक पढ़ाते हैं। एज ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया। स्टेट टू स्टेट इसमें नाम डिफर करता है और इसमें जो मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 50% इन क्लास 12th। थर्ड नंबर पे आता है बीएड। देखिए, बीएड 2 टाइप की होती है। एक तो होता है कि आप जो 12वीं के बाद करते हैं वो होती है 4 साल की, और एक होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं वो होती है 2 साल की। ये बात ध्यान रखना। जो बीएड आप 12वीं के बाद करते हैं, क्योंकि हम आज की वीडियो में जो क्लास 12th के बाद करियर ऑप्शंस हैं टीचिंग के लिए उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ग्रेजुएशन के बाद अलग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अलग हैं, कॉलेजेस में करियर ऑप्शंस अलग हैं, लेकिन आज हम जो स्कूल्स में और कक्षा 12वीं के बाद जो आप कोर्स कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मैं आपको बीएड बताऊंगा वो इंटीग्रेटेड बीएड है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। सो इस टाइप से आप ये इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं। ये 4 साल की होती है और इसे करने के बाद आप एक तरीके से टीजीटी बनते हैं, बिकॉज आपकी ग्रेजुएशन तो होती है, साथ में आप बीएड भी करते हैं। तो इसे करने के बाद आप एक टीजीटी टीचर बनते हैं। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, बिकॉज आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर रहे हैं और आप एक बीएड की भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जैसे बीए एलएलबी होता है, बीए एलएलबी में यही होता है कि आप बीए की डिग्री हासिल कर रहे हैं और एलएलबी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। 5 साल का कोर्स होता है। ऐसे बीकॉम एलएलबी होता है। सो बिल्कुल सिमिलर जो है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कक्षा 12वीं के बाद होता है। चौथे नंबर पे है
ब्लिस जो है, ब्लिस भी ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, 1 साल का डिप्लोमा, और 3 साल का भी होता है जब आप कक्षा 12वीं के बाद करते हैं। ब्लिस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए लाइब्रेरी साइंस के लिए होता है, बिकॉज लाइब्रेरी साइंस के लिए इसलिए होता है बिकॉज आप ये समझिए एक पल के लिए कि जो लाइब्रेरियन होता है, जो चीफ लाइब्रेरियन होता है, जो अलग अलग स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स को मैनेज करना, कौन सी बुक्स आएंगी, कौन सी बुक्स नहीं आएंगी, और बच्चों को एक रीडिंग हैबिट डालना, नॉवेल्स की, फिक्शंस की, ड्रामा, ऑटोबायोग्राफी, वो सारा एक लाइब्रेरियन का काम होता है। बुक इशू करना, बुक को वापस लेना, पूरा मेंटेन रखना कि कितनी बुक्स हैं स्कूल में, जो स्कूल के अंडर हैं, जो बच्चों के पास है वो अलग है। सो ये सारा काम जो है वो लाइब्रेरियन का काम होता है। तो उस कोर्स को करने के लिए आपको ब्लिस करना पड़ता है, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बिकॉज ये एक साइंस है, एक तरीके से बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो बिकॉज तुम देखो बहुत बार लाइब्रेरियन जो टीचर है वो पढ़ाते भी हैं बच्चों को कि वो लाइफ के बारे में, उनके स्कूलिंग के बारे में बहुत सारी चीज। 5th नंबर पे है BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है 3 साल की। जितने भी आपने पीटी टीचर देखे हैं, जो आपके स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं स्कूल्स में, वो सभी इसी कोर्स को करते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें 3 साल की पढ़ाई होती है। कई जगह ये डिप्लोमा कोर्स भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है। लेकिन यूजुअली अगर आप 3 साल के पूरा जो आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके जाओगे, उससे आपको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप एक अच्छे पीटी टीचर बन पाते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अच्छी दे पाते हैं। बिकॉज जब बच्चे वहां से स्पोर्ट्स सीखते हैं, ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से सीखते हैं, उसके बाद वो एक अच्छे एथलीट बनते हैं, ओलंपियन बनते हैं, एक अच्छे प्लेयर बनते हैं। 6 नंबर पे है BLED। BLED की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है 4 साल की। इसमें ज्यादातर 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और देखिए इसमें फायदा ये होता है कि बच्चों को जो है वो टीचिंग स्किल के साथ तो सीखते ही हैं जब यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं BLED, उसके साथ वो एक BEd भी कर रहे होते हैं, उसके साथ वो एक एलिमेंट्री एजुकेशन भी सीख रहे होते हैं कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे देनी है छोटे बच्चों को। तो वो 3 चीज एक साथ सीखते हैं। BLED जो है वो DU कराता है, जो फेमस है BLED के लिए, 4 साल के लिए कराता है। तो ये 6 करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, जो फुल टाइम करियर ऑप्शंस। आपको फुल टाइम डिग्री लेनी पड़ेगी इनके अंदर और फिर एक आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। देखिए जैसे कई बच्चों को दिमाग में आता है कि PGT टीचर कैसे बनते हैं। देखिए PGT टीचर कैसे बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं वो जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। जैसे आप BCom कर, MCom कर लेते हैं और साथ में BEd भी कर लेते हैं, ठीक है। या आप BEd, BCom, BEd जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं, या BA, BEd वाला जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड 4 साल करते हैं। उसके बाद आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, MA करनी पड़ती है। जब आप MA कर लेते हैं उसके बाद आप PGT टीचर बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम बोलते हैं, जो कक्षा 11वीं या 12वीं को पढ़ाते हैं। TGT टीचर जो है वो कक्षा 6 से लेके 10 तक पढ़ाते हैं। उसके बाद तो प्रमोशन होता है, फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वो बनते हैं। वो एक अलग चीज है, वो एक हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन कोर्सेज को कराती हैं, जैसे DU, IPU, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, APG सत्या यूनिवर्सिटी, बनस्थली जयपुर, तो बहुत सारी हैं जो कराती हैं इन डिफरेंट कोर्स को। हरियाणा में MDU है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इन टीचिंग कोर्सेज को कराती है और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं। अगर आप इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स को तैयारी करना चाहते हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो आप easylearningindia.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां पर और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं डिफरेंट टीचिंग कोर्सेज के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में जो टीचिंग से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेशन कोर्सेज डिग्री कोर्सेज नहीं होते, बस ये बात ध्यान रखना। तो जहां पर भी डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी होती है वहां पर आप इन कोर्सेज को अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट बच्चों के लिए। तो आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल, बुक्स, ई-बुक्स, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, करियर गाइडेंस सेशंस, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा एक ही छत के अंदर। प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com। प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब से बहुत ही हौसला मिलता है। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज, करियर गाइडेंस या किसके ऊपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।